Hey guys, welcome to a new video. In this video, I'm going to talk about Goldium International. ये बहुत अच्छा कंपनी है, ये लैब ग्रोन डायमंड में ऑपरेट करता है, ठीक है। और आगे जाके ये स्पेस में बहुत टेलविंड आने वाला है बिकॉज ऑफ जो मैट तनीश हो जाए, फिर कल्याण हो जाए, मतलब टाइटन और कल्याण हो जाए, उनका कॉन्कॉल में पढ़ रहा था। देन आई गॉट टू नो अबाउट लैब ग्रोन डायमंड। और ये कंपनी मैं बहुत दिनों से ट्रैक कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज ये थोड़ा अलग किस्म का काम करता है। और ये ऐसा कंपनी लिस्टेड नहीं है, ठीक है। अभी तक कोई ऐसा मेरे को नहीं पता जो लैब ग्रोन डायमंड में काम करता है। तो दिस दिस बिकम्स एन इंटरेस्टिंग कंपनी। तो इसको मैं अच्छे से ट्रैक करता हूँ, ठीक है। और आप लोगों को भी समझाता हूँ कि आगे जाके इनको ग्रोथ कहाँ से आएगा, कैसा ग्रोथ होगा। फिर ये कंपनी एक्सपोर्ट करता है, तो यूएस में क्या रिस्क है। तो जैसे कि सबको पता है कि यूएस में टैरिफ बढ़ा दिया, तो उसके वजह से क्या रिस्क होने वाला है आगे जाके, सब कुछ मैं ये वीडियो में कवर कर लूँगा। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बस वीडियो देखो, ठीक है, अच्छे से। तो अगर हम इनका पीपीटी में जाते हैं, तो ये रहा गोल्डियम इंटरनेशनल कंपनी का नाम है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो और मैं ये थोड़ा साइड में हटा लेता हूँ, हाँ। तो इफ़ आई टॉक अबाउट द नंबर्स, तो नंबर्स देखोगे तो क्यू टू में ये लोग 43% से ग्रो किया, ठीक है। इनका हमेशा ग्रोथ रेट 30 to 40% के बीच में रहता है, कभी कभी 40% से ज़्यादा कर लेता है, बट मोस्टली 35 to 45 के रेंज में ज़्यादातर रहता है, ठीक है। तो इनका अगर Q2 का रेवेन्यू देखोगे 43% से ग्रो किया, 200 CR इनका मतलब Q2 में सेल किया। फिर इनका इबिट्टा भी देखोगे तो 37% से ग्रो किया। इबिट्टा मार्जिन थोड़ा मतलब इबिट्टा मार्जिन देखोगे और पैट मार्जिन भी देखोगे ना, तो इनका क्या हुआ, ये वो जो मैंने बोला था, जस्ट बिकॉज ऑफ द टैरिफ की इशू की वजह से इनका इबिट्टा मार्जिन और पैट मार्जिन थोड़ा कम हो गया, ठीक है। वो मतलब आगे जाके ठीक ही होने वाला है ना। टैरिफ तो इतना टैरिफ नहीं रहेगा, लेकिन मैनेजमेंट का हमें वही कॉन कॉल सुनना है आगे जाके कैसे क्या करता है। तो इफ यू टॉक अबाउट पैट भी अच्छे से नॉर्थ ऑफ 40% से ग्रो किया, विच इज़ गुड। और H1 का नंबर भी देखोगे तो 40% से सेल्स ग्रो किया, और 47% से पैट ग्रो किया, ठीक है, अच्छे से किया। और देखो ये वाला जो पार्ट है ना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये B2B इनका मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू, ठीक है, समझ लो। ये अच्छा 200 CR का रेवेन्यू किया Q2 में, सिर्फ 2.3 CR जितना इनका रिटेल स्टोर से आया, जो कि है B2C, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू B2B से ही आता है। तो इनका अगर देखोगे तो Q2 of FY 25 में देखोगे, इट इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो लैब ग्रोन डायमंड का शेयर, परसेंटेज ऑफ शेयर कितना था, 77%, ठीक है। और ये क्वार्टर में 90% हो गया। तो जितना ट्रेडिशनल डायमंड से, बिकॉज ट्रेडिशनल डायमंड का एडवांटेज तो सबके पास होता है ना, हर कोई ट्रेडिशनल डायमंड सेल कर सकता है, बट लैब ग्रोन डायमंड ये कंपनी अपना स्पेशलिस्ट बनना चाहता है लैब ग्रोन डायमंड में, ठीक है। तो इनका लैब ग्रोन डायमंड में देखोगे तो वो 90% शेयर आ गया, ठीक है। 90% ऑफ द शेयर लैब ग्रोन डायमंड से आता है, और 10% ही सिर्फ नेचुरल डायमंड से आता है। नेचुरल डायमंड बोल लो, ट्रेडिशनल डायमंड बोल लो, हाँ। तो सेम ही बात है, ठीक है। तो जैसे कि ये इट इज़ ए गुड थिंग फॉर द कंपनी। और ये देखोगे तो रियलाइजेशन इन USD टर्म, क्योंकि ये यूएस में ज़्यादा प्रोवाइड करता है, तो मतलब कितना रियलाइज क्या मतलब कितना पैसा आया इनके पास, वो डिटरमाइन करता है लैब ग्रोन डायमंड से। ये 705 USD जितना मतलब वो पैसा आया इनके पास, ठीक है। और माइनिंग से तो माइन डायमंड जो कि नेचुरल डायमंड होता है, उससे कम ही आया। तो वही कंपनी ने बोला। और इधर अगर देखोगे तो लाइक यूएस कास्टिंग मॉडल इनका क्या होता है ना, अभी जैसे कि टैरिफ बढ़ गया, तो उसके वजह से ये लोग कास्टिंग मॉडल में अप्रोच किया कि इनका यूएस में भी एक सब्सिडरी कंपनी है, तो जहाँ पे ये लोग उससे टाई अप करके बिजनेस करता है अभी मोस्टली, क्योंकि टैरिफ बढ़ गया। ज़्यादातर अगर इंडिया से डायरेक्ट गुड्स मतलब सप्लाई करेगा, तो उसमें ज़्यादा टैरिफ लगता है, ऐसे ही कंपनी ने बोला है, ठीक है। उसकी वजह से इनका जो अभी जो डिजाइनिंग वगैरह होता है वो यूएस में ही कर दिया बिकॉज ऑफ द टैरिफ की वजह से, ठीक है। और रेवेन्यू का ये अच्छा लगा, डिस्पाइट दिस डिस्ट्रप्शन Q2 का रेवेन्यू 40% के ऊपर से ग्रो किया। देखो इतना बड़ा, ये लोग का तो 30 डेज तक ऑपरेशन बंद था, ठीक है, मतलब बिजनेस ऑपरेशन डिस्टर्ब हो गया था बिकॉज ऑफ द टैरिफ एंड ऑल दैट। उसके वजह से भी 40% से ग्रो किया ये कंपनी। पैट भी अच्छे से ग्रो किया। मेरे को लगा था पहले इनका नंबर खराब आएगा, बट नो, नंबर इनका अच्छा ही आया। और इनका
ऑर्डर बुक स्टेटस भी देखोगे तो इट इज़ अ गुड कि इनका 200 करोड़ का ऑर्डर ऑलरेडी है विच इज़ एक्सपेक्टेड टू एग्जीक्यूट इन नेक्स्ट 3 to 4 मंथ, नेक्स्ट 4 मंथ्स में एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। और इनका ई कॉमर्स का सेल्स भी अच्छा है। तो मैं इधर जाता हूँ तो ऑनलाइन सेल वॉज 20%, मतलब अभी ये ऑनलाइन में भी ज़्यादा प्रेजेंट शो कर रहा है। तो ये जाके ये तो अच्छा ही है ना, कोई कंपनी अगर ऑनलाइन ग्रो कर रहा है तो। फिर इनका, जैसे कि मैंने बोला था कि इनका B2C स्टोर भी है, उसका नाम है ओरिजेम, ठीक है। ओरिजेम, इनका देखो, इनका 11 स्टोर है इंडिया में, ये सिर्फ इंडिया में ऑपरेट करता है, ठीक है। इनका B2B जो मॉडल है ना वो US में ऑपरेट करता है, और इनका B2C जो मॉडल है दैट ऑपरेट्स इन इंडिया। तो इनका भी 11 स्टोर है, और इनका आगे जाके बोला है कि लाइक 25 स्टोर जितना हो जाएगा, ठीक है। मैं आगे जाके दिखाता हूँ कहाँ पे, हाँ इधर इधर इनका लिखा है कि मार्च FY26 में दिस कंपनी विल हैव 20 to 25 स्टोर, मतलब स्टोर डबल हो जाएगा, ठीक है। तो दिट इज़ अ गुड थिंग कि आगे जाके हमें अच्छा सा टेलविन दिख रहा है। ये स्टोर वगैरह, ये जो कंपनी स्टोर खोलते हैं, ठीक है, हाई हाई मॉल वगैरह में स्टोर खोलता है, इज ए मल्टी सिटी लैब इन, मतलब अच्छा लोकेशन में स्टोर खोलता है। और मैनेजमेंट ने ये बोला कि ये स्टोर में ज़्यादातर जैसे कि यंग लोग नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे कि कई 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 मतलब मतलब सबको लगता होगा कि लैब ग्रोन डायमंड यंग लोग ज़्यादा ले रहे हैं, बट नो, ये थोड़ा इतना महंगा, मतलब इतना सस्ता भी नहीं होता है, ताकि मतलब जो हाई हाई इंडिविजुअल है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, वो लोग मतलब HNIs वगैरह ज़्यादातर जा रहा है, ठीक है, स्टोर में। तो आगे जाके हम देखते हैं तो इनका अच्छा भी हो, मतलब सेल्स ग्रोथ अच्छा होने का चांस है, बिकॉज ऑफ द स्टोर इनका डबल होने वाला है। अभी तो छोटा कंपनी, मतलब रिटेल में छोटा कंपनी है, ठीक है, B2C देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, मतलब इनका B2B के सामने। और ऐसे ही मतलब अभी और इंडिया में भी पेनिट्रेशन बहुत कम है लैब ग्रोन डायमंड का, तो इनका आगे जाके ग्रोथ का चांस है, ठीक है। और अगर इधर भी नंबर देखे तो एज आई हैव डिस्कस, नंबर वगैरह सब कुछ मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था। तो इनका स्टोर का गाइडेंस भी अच्छा है, और ये आगे मतलब अभी ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मतलब लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ डायमंड ज्वेलरी, मतलब लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी ऑब्वियसली। तो ये पहले मोस्टली नेचुरल डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड दोनों मिक्स करता था, उसके बाद अभी धीरे धीरे नेचुरल डायमंड को छोड़ रहा है और लैब ग्रोन डायमंड में ज़्यादा फोकस शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। और अगर हम इनका अभी इधर कुछ नहीं है, ज़्यादातर इम्पोर्टेंट नहीं है, तो अगर हम इनका लाइक अभी अगर इनका कॉन कॉल में जो एनालिसिस हुआ उसके बारे में अगर डिस्कस करते हैं तो मैनेजमेंट ने वही बोला कि 30 टफ पीरियड था, ठीक है, Q2 में। तो उसके बावजूद भी कंपनी ने अच्छे से ग्रो किया, तो दैट शोज ए गुड साइन ना। तो और बहुत लोगों ने बोला कि लैब ग्रोन डायमंड का तो आगे जाके ग्रोथ तो कम नहीं हो जाएगा, बिकॉज बहुत लोग मतलब बोथ साइड है, ठीक है। जो जब जब भी एक नया चीज़ आता है मार्केट में तब दो ओपिनियन बन जाता है, एक तो होता है कि चलेगा या नहीं चलेगा। तो मैनेजमेंट ने यही बोला कि सेगमेंट इज ग्रोइंग, इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, और आगे जाके हेल्दी डबल डिजिट का कैगर होगा। तो वो ज़्यादा देखने का नहीं है, हमें 5 साल 10 साल का व्यू नहीं देखना है, ठीक है। हमें नेक्स्ट क्वार्टर चेक करते जाना है, क्योंकि ये सब छोटा कंपनी है। अगर छोटा कंपनी को तुम ज़्यादा बड़ा लंबा व्यू ले लोगे ना तो आगे जाके हमें नहीं पता होगा कि ये कंपनी अच्छे से एग्जीक्यूट करेगा या नहीं करेगा। तो हमें मतलब देखना है कि ये लाइक नेक्स्ट नेक्स्ट FY26 में कैसा कर रहा है, फिर H1 ऑफ FY27 में कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये देखना है, ठीक है। और जैसे कि बोला था कि टैरिफ के वजह से Q2 में थोड़ा ग्रोथ कम हो गया, लेकिन ये लोग ने बोला कि अक्टूबर अक्टूबर में जो ना, और इनका ओरिजिन का भी स्टोर है ना उसमें भी थोड़ा ग्रोथ कम आया था, बिकॉज और एनालिस्ट लोग ने ये भी पूछा था कि जैसे कि फेस्टिव सीजन था फिर भी ग्रोथ, मतलब क्यू एज कम्पेयर टू Q1 ग्रोथ क्यों कम था ओरिजिन में। ये लोग बोला कि मतलब ये लोग नया नया स्टोर खोला, ठीक है, ये क्वार्टर में, तो उसके बावजूद उसके उसके वजह से ये लोग ने इतना अच्छे से ग्रो नहीं कर पाया, ठीक है। बट स्टिल कि अक्टूबर बोला ये लोग बेस्ट बेस्ट मंथ बोला ओरिजियम के लिए, और जितना मतलब Q2 में शो नहीं किया उससे ज़्यादा सिर्फ अक्टूबर में ही कर लिया। इट शोज अ गुड साइन फॉर Q3 में भी अच्छा करने वाला है। और क्या होता है ना क्या हो रहा था, लैब ग्रोन डायमंड का प्राइसेस फॉल हो रहा था, तो विच इज़ अ बैड थिंग फॉर द कंपनी, क्योंकि कंपनी के पास इतना इन्वेंटरी रहता है, अगर प्राइसेस फॉल होगा तो कंपनी को वैल्यू ग्रोथ इतना नहीं मिलेगा। लेकिन मैनेजमेंट ने वही बोला कि फर्दर डाउनफॉल ऑफ प्राइस इज नॉट पॉसिबल, मतलब आगे जाके डाउनफॉल, प्राइसेस का डाउनफॉल इतना नहीं होता। वही सुनना था लाइक अगर गिरते जाए कोई चीज़ का प्राइसेस तो
आगे जाके श्योरिटी नहीं मिलतेगा ना, वॉल्यूम का ग्रोथ होगा, वैल्यू ग्रोथ नहीं मिलेगा, फिर कंपनी का तो पैट डिक्रीज ही होगा। उसके वजह से मैनेजमेंट ने बोल दिया कि ये मतलब आगे जाके प्राइस गिरने का पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर इनका और एक चीज़ मेरे को अच्छा लगा, लाइक ये लोग जो ओरिजियम का गाइडेंस दिया है ना, उधर ओरिजियम का जब डिस्कस कर रहे थे तब बोला कि दे आर गोइंग टू हायर ए ब्रांड एम्बेसडर, मार्केटिंग में ज़्यादातर स्पेंड करेगा ताकि लोगों की आई बॉल्स वो स्टोर पे ज़्यादा पड़े। जैसे कि ये लोग कुछ भी नहीं है, ठीक है, कल्याण हो जाए, टाइटन के सामने कुछ भी नहीं है, सिर्फ 11 स्टोर है। तो आगे जाके अपॉर्चुनिटी देखो, और आगे जाके मैनेजमेंट का कोई बोल रहा था कि मतलब कल्याण और टाइटन भी लैब ग्रोन डायमंड में आने वाला है, ठीक है। मैनेजमेंट ने वही बोला कि जितना लैब ग्रोन का डायमंड का पेनिट्रेशन ज़्यादा बढ़ेगा उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हम तो पहले से करते आ रहे हैं ना, और कस्टमर तो हमें ज़्यादा ट्रस्ट करेगा। और ये सेगमेंट में अच्छे से टेलविंड आएगा, तो टेलविंड आने से हम लोग ही बेनिफिटेड होगा। तो कंपनी ने ये बोला लाइक एवरीथिंग इज, मतलब हमें ये करना है कि ट्रैक करना है, ठीक है, ये कंपनी को लाइक अच्छे से ग्रो करना पड़ेगा ये कंपनी को। फिर अगर देखते हैं तो इनका ये सेगमेंट में अगर ग्रोथ है ना, दिस कंपनी इज गोइंग टू बेनिफिट ए लॉट। तो वही ट्रैक करते जाना है आगे जाके। और इनका फॉरवर्ड पी देखोगे तो लाइक 28-30 के आसपास आता है, तो लाइक 28-30 का पी फॉर द ग्रोथ ऑफ 35 टू 40%, 45% ऑफ द रेवेन्यू ग्रोथ। इतना मतलब मतलब इतना सस्ता भी नहीं है बट इतना महंगा भी नहीं है, लाइक हाई ग्रोथ हाई पी, मतलब हाई ग्रोथ हाई पी कंपनी, ठीक है, उतना सस्ता पी भी नहीं है, और इनका ग्रोथ रेट भी आगे जाके अच्छा है। बट मेरे को यही जानना है कि इनका ओरिजिन का भी जो बिजनेस है ना, वो आगे जाके ग्रो करना चाहिए, बिकॉज रिटेल जैसे कि देखोगे सेनको को, कल्याण को, टाइटन को, ये लोग एक्सपांड किया ना, उसकी वजह से तो लाइक इनका वैल्यू ग्रोथ इतना हुआ। तो उसी वजह से मैं आगे जाके देखना चाहता हूँ कि इनका ओरिजिन वाला B2C सेगमेंट कैसे ग्रो करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।